हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको टाइम एंड टेंस के बारे में कुछ बताने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसको सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। इसका स्ट्रक्चर जो होता है, पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब का पहला रूप V1 और या तो V5 आएगा, उसके बाद कुछ आगे कुछ और सेंटेंस रहेगा। दूसरा स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, कुछ भी लगा सकते हैं, और उसके बाद कम्प्लीमेंट आएगा। और अब देखेंगे हम लोग कि इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं, इसका यूजेस कहाँ करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, है ना। वर्तमान में मैंने प्रेजेंट में कोई अस्थाई काम यदि आप कर रहे हैं, परमानेंट काम कर रहे हैं, तो उसमें भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। ही वर्क्स इन दिस स्कूल, तो देखिए वर्क्स जो है V5 है ना, और वो मैंने वर्तमान में अस्थाई तौर पे ये इस स्कूल में काम कर रहा है। ही वर्क्स इन दिस स्कूल। आई लिव इन इंडिया, है ना, वर्तमान में वो अभी अस्थायी तौर पे इंडिया में रह रहा है। ये लिव जो है V1 हो गया, V5 ये वर्क्स हो गया, ये V1 हो गया। द अर्थ इज राउंड, यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो उसको भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिख सकते हैं। दूसरा यूज है, आपको वर्तमान में कोई आदत है, प्रेजेंट में कोई हैबिट है, उसको भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिख सकते हैं। ही गेट्स अप बिफोर सनराइज, तो वो सनराइज से पहले उठने का उसका आदत है, ठीक है। गेट्स जो है आपका V5 है। अब फ्यूचर में, भविष्य में यदि कुछ योजना बना रखे हैं, तो उसको भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। ही गोज टू दिल्ली नेक्स्ट मंथ, देखिए यहाँ गोज भी V5 है, यानी V5 S लगाकर या ES लगाकर आप बना सकते हैं। यदि फ्यूचर में, भविष्य में दो घटनाओं का जिक्र हो, तो जो क्लाउज व्हेन, इफ, अनलेस, अनटिल, एज सुन एज लॉन्ग एज, इन केस, बिफोर, आफ्टर से शुरू होगा, उसमें आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करेंगे, है ना। फ्यूचर की दो घटनाओं का जिक्र हो तो इन वर्डों से स्टार्ट होने वाले क्लाउज के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। जैसे सेंटेंस है, यू विल नॉट सक्सीड अनलेस यू वर्क हार्ड, है ना। तो ये सेंटेंस सही है, ठीक है। यहाँ पर फ्यूचर की दो घटनाओं का जिक्र हुआ है, यू विल नॉट सक्सीड, फ्यूचर की बात हो रही है। अनलेस, अनलेस ये कंडीशनल क्लाउज हो गया, ये अनलेस के बाद जो आया वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आया। देखिए यहाँ पर यदि आप ऐसे कर दीजिएगा, यू विल वर्क हार्ड, अनलेस यू विल वर्क हार्ड, तो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। और विल मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब के बाद V1 आता है। देखिए सक्सीड जो है वर्ब है, और सक्सेस इसका क्या होता है, नाउन होता है। तो यू विल नॉट सक्सीड अनलेस यू वर्क हार्ड, एग्जाम में आपको दे देगा यू विल वर्क हार्ड, तो रॉन्ग हो जाएगा। ये सेंटेंस सही है, यू विल नॉट सक्सीड अनलेस यू वर्क हार्ड। अब देखिए अब ये एक क्वेश्चन दिया हूँ, कॉमन एरर है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। एज सुन एज आई विल रीच दिल्ली, आई विल सेंड यू द बुक्स यू हैव आस्क्ड फॉर, ठीक है। तो आपको ऐसे याद रखना है कि एक वाक्य में दो बार विल नहीं आएगा, या दो बार वुड नहीं आएगा। आपको क्या करना है, एक वाक्य में दो बार विल या वुड नहीं आएगा। तो देखिए इस वाक्य में दो बार विल आया है, एक बार यहाँ आया है, एक बार और यहाँ आया है, ठीक है ना, दो जगह विल आया है। तो ये याद रखना है कि एक वाक्य में दो बार विल नहीं आता है। तो अब सवाल उठता है कि कहाँ का विल हटाइएगा, ये विल हटाइएगा कि ये विल हटाइएगा, आगे का कि पीछे का। नहीं, आगे और पीछे का नहीं सोचना है, आपको देखना है कि कंडीशनल क्लाउज, है ना, कंडीशनल क्लाउज का विल को हटाना है। तो ये सब कंडीशनल क्लाउज को इंडिकेट करता है, ये सब वर्ड से यदि क्लाउज जो स्टार्ट हो रहा है, व्हेन, इफ, अनलेस, अनटिल, ये सब से स्टार्ट होने वाले क्लाउज को कहते हैं कंडीशनल क्लाउज। तो जैसे ये यहाँ पर एज सुन एज है, ये कंडीशनल क्लाउज हो गया, और यहाँ का विल को हटा दीजिए, और इस प्रकार से ये अब सही हो गया। एज सुन एज आई रीच दिल्ली, आई विल सेंड यू द बुक यू हैव आस्क्ड फॉर। ये नहीं सोचना है कि आगे वाला पहले वाला विल हटाएंगे या बाद वाला विल हटाएंगे। आप जहां भी ये सब वर्ड देखिएगा उसके बाद यदि विल लगा हुआ है तो उसको हटाकर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करना पड़ेगा। इस प्रकार आपने ये सीखा कि यदि फ्यूचर की दो घटनाओं का जिक्र हो तो जो क्लाउज
व्हेन या इफ या अनलेस से शुरू होगा, अनटिल से कंडीशनल क्लाउज से शुरू होगा, वो प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस में इस्तेमाल कीजिएगा। और अगले क्लासेस में फिर कुछ और टेंस की बात करेंगे। और यदि ये वीडियो अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।